हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज के सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आयंस। पिछले सेशन के अंदर अपन ने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। इस सेशन में हम आयंस के बारे में पढ़ा कि आयंस होते क्या हैं बेसिकली। ठीक है, तो आयंस का मतलब होता है, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के सिर पे एक चार्ज होता है, या तो वो प्लस का होगा या फिर वो माइनस का चार्ज होगा। तो उसी चार्ज को अपन कहते हैं आयंस। आयंस दो टाइप के होते हैं। पहला होता है केटायन, दूसरा होता है एनायन। केटायन का मतलब क्या होता है? केटायन का मतलब होता है पॉजिटिव, हाँ, पॉजिटिवली चार्ज। और एनायन का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। लर्न करने की ट्रिक, कैट हैज पॉज। केटायंस आर पॉजिटिव और एनायंस की स्पेलिंग में आपको देखो तो एन आ रहा है, मींस एनायंस आर नेगेटिव। ठीक है, सो मे कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयंस की। डेफिनेशन आप बात करो तो जो कंपाउंड होते हैं, अपन अगर बात करें NH3 की, तो NH3 के सिर पे भी यहाँ पे एक चार्ज होगा। दैट चार्ज विल बी नोन एज एन आयन। या तो वो कैटायन हो सकता है या फिर वो एनायन हो सकता है। अब है ना, अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयंस। एक ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि एक चार्ज लेके बैठे, एक ग्रुप ऑफ एटम जो कि चार्ज लेके बैठे, दैट आर नोन एज पॉलीएटॉमिक आयंस। बात करते हैं अगर अपन सल्फेट की, तो सल्फेट का आता है आपके पास 4। सल्फाइड की 5De, तो उसके अंदर आपका आता है 2। सल्फाइट की उसके अंदर आपके आता है 3। बस, सिंपल। अब हम बात करते हैं वैलेंसी क्या होती है, किसी एटम की वैलेंसी कैसे निकाल। अब जब केमिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे ना अपन, तो अपन वैलेंसीज के साथ पढ़ने वाले हैं केमिकल फॉर्मूला। तो वो कैसे निकालते हैं, आई विल टीच यू दैट। ठीक है, आयंस कंप्लीट हो गया अपने पॉलीएटॉमिक आयंस। एक टेबल है पॉलीएटॉमिक, प्लीज उसे लर्न करना, बिकॉज दैट टेबल इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ दिस चैप्टर। वैलेंसी, वैलेंसी कैसे निकाले? वैलेंसी या तो, अब ये आपको जो दिख रहा है ना, इनको अपन कहते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल। इसको आप लोग डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो है ना, इधर ना पेयर बनते हैं। पेयर क्या बनते हैं? 2 8 8 के पेयर बनते हैं। पहला ना जो के शेल है ना, उसके अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। एल शेल के अंदर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और एम शेल के अंदर भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब या तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, या तो वो लेगा, और या फिर वो दे देगा। आई ना बात समझ में? अब जैसे है ना, इसको निकालने के लिए आपको एक ट्रिक है जो कि है एटॉमिक नंबर्स। मैं बोल रहा हूँ एटॉमिक नंबर्स याद नहीं रहेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं आएगा चैप्टर के अंदर। अगर अपन को बात करनी है ऑक्सीजन की वैलेंसी निकालनी है, ऑक्सीजन की है ना, एटॉमिक नंबर होता है 8। 8 का पेयर बनाओ, पहले में 2 हो गए, सेकेंड में कितने हो गए? 6। कितने चाहिए उसको तीसरा बना 8 करने के लिए? सेकंड वाले में कितने चाहिए उसको पेयर बनाने के लिए? 2 और चाहिए, तो 2 वो ले लेगा, गेन कर लेगा, और वो हो जाएगा जब 2 की वैलेंसी हो जाएगी। सिंपल। ऐसे आप लोग वैलेंसी निकाल सकते हो। बहुत सारे हैं ऐसे एटम्स जिनकी आप वैलेंसी निकाल सकते हो, तो उनकी वैलेंसी निकालना बहुत ज़्यादा ईजी है, तो इतना डरने की बात नहीं है उसके अंदर। अभी मैं आपको सुना रहा हूँ, आप प्लीज को प्रैक्टिस भी कर रही होगा एक बार। अगर मैं बात करूँ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। 6 करना है। चलो कार्बन है, हम बात करते हैं, अगर अपन बात करें कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो फर्स्ट में 2 का हो गया, सेकंड में 8 का हो गया, 8 + 2 10 हो गए, 10 और है 10। लेकिन तीसरे के अंदर अपन को 8 का पेयर और बनाना है, तो 10 - 8 कर दो, 2 एटम्स और बच गए, और 2 उसकी वैलेंसी हो गई। ऐसे आप लोग वैलेंसी, प्लीज ट्राई इट आउट, ये बहुत अच्छा है, आप आराम से निकाल सकते हो आपकी वैलेंसीज। ठीक है, 3 स्टेप्स होते हैं। गेन इलेक्ट्रॉन्स, या तो वो गेन करेगा,
शेयर लूज इलेक्ट्रॉन लगता है वो छोड़ देगा, या फिर शेयर इलेक्ट्रॉन्स, लूज गेन शेयर। तो ये अपन ने आयंस और वैलेंसी निकालना सीख लिया। अगले के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, प्लीज उसे देखिएगा, हम केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो सीखने वाले हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।